हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मेड ब्रोज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादत, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं आगा खान हॉस्पिटल में। और इन्होंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है डर्मा फोल्डर के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान में डर्माटोलॉजी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेबसाइट और जो टीचिंग ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं और लोगों को फ्री में तालीम दे रहे हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स, जो मरीज जो हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो डर्माटोलॉजी के कंसल्टेंट्स वहाँ पे फैकल्टी में हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसी वेबसाइट के थ्रू जाके। तो डॉक्टर सादत शाह, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा दें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डर्मा फोल्डर की। थैंक यू डॉक्टर शेब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माशाल्लाह जो मेड ब्रोज जो आपका पेज है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। मैं डॉक्टर सादत में एज ए फैकल्टी हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट आगा खान हॉस्पिटल कराची में होता हूँ। और डर्मा फोल्डर जो है ये बेसिकली एक आइडिया था बैक इन 2020, जब मेरा एग्जाम पास हुआ था 2019 में एफसीपीएस डर्माटोलॉजी का। तो मैंने ये सोचा था कि जब इंशाल्लाह मेरा एग्जाम पास हो जाएगा तो मैं एक ऐसा फोरम खोलूंगा जिसमें जितने भी पाकिस्तान के डर्मेटोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, जिसमें एफसीपीएस हैं, एमसीपीएस हैं और एमडी डम सब के लिए, ताकि उनके लिए एक यूनिफाइड एक फोरम हो जिसमें हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ पढ़ा सकें। हम्म। तो ये 2020 से ही मैंने शुरू किया था। इनिशियली जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे उसमें छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही शुरू हुआ था। और उसमें मेरे पास कोई 25 से 30 स्टूडेंट्स थे जो जिनको मैं खुद पढ़ाता था। हम्म। इस कारवां में आप समझ लें आई वॉज लोन। और मैं हम्म। डेली उनको जो है कभी टॉक्स की चीज़ें पढ़ाता था और कभी शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, क्लिनिकल स्लाइड्स वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि डर्मेटोलॉजी में मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो तस्वीरों से हो जाता है। हम्म। तो ये फिर 2020 में जब ये वो हो गया पास उनका एग्जाम, ये 25 स्टूडेंट्स थे। फिर बाद हम्म। में वो ज़ाहिर बढ़ता गया। लेकिन उनसे मैंने हम्म। एक वो की थी, रिक्वेस्ट की थी कि जब आप लोग पास हो जाएंगे तो आपने इसी फोरम में फ्री ऑफ कॉस्ट आगे इस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है। और फिर उसमें 25 30 40 लोग पास होते गए और फिर उनको मैंने एज ए टीचर, यानी अगले रोस्टर में, अगले उसमें मैंने इनको एज ए टीचर रखा और फिर ये चीज़ जो हम्म। है चलती रही। हम्म। और अभी इनिशियली आपके आप पास समझिए सर। अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो डर्मा फोल्डर और जितने भी आपके टीचिंग ग्रुप्स हैं उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं? डॉक्टर शेब, अभी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी डर्मेटोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है, एफसीपीएस के स्टूडेंट्स हैं, एमसीपीएस के, एमडी डीडम्स, वो उसमें हर इंस्टीट्यूट्स के उसमें स्टूडेंट्स हैं। और जितने हम्म। उनके एग्जाम के करीब जाते हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप समझ ओके। लें कि 2020 के बाद जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस फोरम से ही मुस्तफीद होके निकले हैं। तो हम्म। इनिशियली हमारे पास इस फोरम में तकरीबन 70 80 तक स्टूडेंट्स थे और फिर वो बढ़ते गए क्योंकि लोगों को पता चलता गया। और हम्म। आजकल आप समझ लें हमारा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 1000, उसमें हमारे पास कैंडिडेट्स हैं और उसमें कुछ फैकल्टीज भी हैं जो बन चुके हैं। और इस हम्म। फोरम को अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं इस तरह। अच्छा, जबरदस्त। और ये सारा कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी लिए बगैर कर रहे हैं? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें तो ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स को, जिसमें जो पुराने स्टूडेंट्स थे जो रिपीटर्स थे, सर आपने देखा होगा कि कुछ जो 2 4 5 मरतबा जब वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, रिपीटर्स हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो उस तरह के हम्म। स्टूडेंट्स को जब इसका पता चला तो उनको बहुत बेनिफिट, उनको मोटिवेशन मिली कि किस तरह लोग पढ़ रहे हैं डेली के हिसाब से। हम्म। तो एक तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। दूसरा ये कि पहले जो इस फोरम से पहले ये भी होता था कि हमारे एग्जाम में हम जब तैयारी करते थे तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से चीजें जो है ना इस तरह शेयर नहीं करते थे, हेल्पिंग नहीं होते थे। हम्म। आजकल जो सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह, इस फोरम की वजह से जितनी डेडिकेशन प्रोड्यूस हो गई है, स्टूडेंट्स एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो गए हैं हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इस फोरम की वजह से। हम्म।
और इसमें अब ये है कि हम इसमें जो तैयारी करवाते हैं, हम थ्योरी की तैयारी भी करवाते हैं। इसमें पूरा रोस्टर लगता है स्टूडेंट्स का। उसमें हमारी टीम्स बनी हुई है, वो पूरे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं कि हर दिन इतने स्टूडेंट्स जो है वो इतने एमसीक्यूज जो है वो प्रिपेयर करेंगे अपने तौर से। हम्म और इन एमसीक्यूज को वो अपने अपने रोस्टर के मुताबिक जो है वो ग्रुप में शेयर करते हैं। और हम्म उसके बाद जो है फिर वो कंसल्टेंट की ड्यूटी है, उन कंसल्टेंट्स का भी एक अलग रोस्टर होता है। वो अच्छा। रोजाना एक नए कंसल्टेंट जो है उस एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज को वो चेक करते हैं कि इसमें ये कोई गलती नहीं है, कोई अप टू स्टैंडर्ड है नहीं हम्म है, और ये इसके जो रेफरेंसेज हैं वो सारी चीजें हैं। हम्म। इसके अलावा हम वाइवा की तैयारी भी करवाते हैं। वाइवा की तैयारी भी अच्छा। हमारी जो है माशाल्लाह बेहतरीन होती है। फैकल्टी का एक रोस्टर होता है, रोस्टर मैं खुद बनाता हूँ, जो टीचर्स का हम्म। और जो स्टूडेंट्स का रोस्टर होता है। और अच्छा। उसमें डेली के हिसाब से कभी उनकी टॉक्स की प्रिपरेशन होती है, स्टूडेंट्स जो है वो टॉक्स की स्टेशन जो हमारे एग्जाम में होती है उसकी तैयारी करवाते हैं। तो वो एक दिन टॉक्स होता है, अगले दिन शॉर्ट केसेस की वीडियोस बनाते हैं। वो फिर फैकल्टी जो हमारे ग्रुप में जो कंसल्टेंट होता है वो उसको चेक हम्म करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। फिर हम्म लॉन्ग केसेस की वीडियोस होती हैं। क्लिनिकल स्लाइड सेशंस हमारा डेली होता है ग्रुप में। हम्म और इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी की हमारी स्लाइड्स, और फिर वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम डेली के हिसाब से करते हैं। और हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। मतलब ये कि उनका, हमने उनका माइंड ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनाया हुआ है कि वो इनकार तो दूर की बात, वो खुद से कहते हैं कि हमें जो है हम्म लाइक वी वांना टीच। और हम्म। वो माशाल्लाह बेहतरीन हमारा ये सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर सादत, ये तो बड़ी काबिले स्ताइश बात है। मैं समझता हूँ इतने इस दौर में जहाँ पे किसी के पास स्पेंड करने को मुफ्त में टाइम क्या कुछ भी नहीं होता, एक सेकंड देना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उस इस टाइम पे आप स्टूडेंट्स के लिए और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आगे जो आपकी फैकल्टी है, जो बाकी कंसल्टेंट्स हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत इम्प्रेसिव वर्क कर रहे हैं। और जिस तरह डेडिकेशन के साथ आप जैसे बता रहे हैं कि रोटा जो आपने रोस्टर बनाया है उनका, वो बिल्कुल टाइम पे उसी टाइम पे कर रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। दैट्स रियली रियली समथिंग टू बी इम्प्रेस्ड अबाउट। अच्छा, अभी ये बताएं कि ये तो आपने जो चीज़ें मेन मेन कर रहे हैं वो तो हो गई, जो डर्माटोलॉजी के कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं जो ट्रेनिंग में हैं अभी। लेकिन पाकिस्तान में देखें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डर्माटोलॉजी के पास से भी नहीं गुजरते, तो उनको कंडीशंस, जो स्किन की कंडीशंस हैं उनका आइडिया नहीं होता ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है डर्मा फोल्डर से, ताकि वो जब पेशेंट्स अपने देखते हैं तो उनको भी कुछ हेल्प मिले और वो अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। देखिए उनका ये है कि हमने ऐसे डॉक्टर्स जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन वो पैराफ्रीज में काम करते हैं, या जीपी जो हैं, तो उनके लिए हमने फेसबुक पे डर्मा फोल्डर के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो अच्छा। वो उसको ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल वो उसको ज्वाइन करते हैं। उसमें वो डेली के हिसाब से, अगर आप उस देख लें तो डेली के हिसाब से उसमें पिक्चर जो है ना पेशेंट्स की क्लिनिकल पिक्चर शेयर करते हैं। और उसकी एक हम्म। छोटी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि ये पेशेंट है, अच्छा। उसका ये, इसकी उम्र इतनी है और इसको ये मसला है, इसमें इचिंग है या जो भी हो, ट्रीटमेंट हिस्ट्री थोड़ी सी वो शेयर करते हैं। और उसके नीचे जो है, जो हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो डर्मेटोलॉजी की ट्रेनीज हैं और जो फैकल्टी है उस ग्रुप में, तो वो उस पे कमेंट्स करते हैं। और उसको कि मतलब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, ये क्या हम्म। बीमारी हो सकती है। तो और मैं उसको खुद भी पर्सनली जो है डेली में उसको वो करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ। तो वो अच्छा। उनको उस डॉक्टर्स के लिए इन चीज़ों का फायदा है कि वो उनको उनको डायग्नोसिस मिल जाती है, उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान वगैरह। तो इस हम्म तरह ये उससे जो फेसबुक का ग्रुप है वो इसको हम्म। हेल्प करती ठीक है। हो गया। तो इसके लिए कोई, देखें, स्किन की जो, एक तो डर्माटोलॉजी वालों ने जो डील करनी होती है वो तो डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं, पेचीदगियां होती हैं, वो डर्माटोलॉजी ने डील करना होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हो गए और इस तरह की जो जिल्द की कंडीशंस हैं, एक्नी वगैरह हो गई, जो पेरिफ्री में, और जो आम जीपी है वो भी उसको डील कर सकता है बगैर रेफर किए और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के। तो उसके लिए कोई कोर्स वगैरह आपने कोई बनाया हो, ताकि जो आम लोग हैं वो उस कोर्स को अटेंड करें और उसके बाद उनको एटलीस्ट इतना नॉलेज हो जाए कि वो आम कंडीशंस, जो कॉमन कंडीशंस हैं, उनको मैनेज कर सकें।
कोर्स अभी हमने अलग से बनाया नहीं, लेकिन वो हमारे प्लान में है। अलबत्ता इस अच्छा। तरह की जो पिक्चर्स पिक्चर्स होती हैं जो कि कॉमन डिजीजेस की पिक्चर्स हैं, वो हम्म। हमने फेसबुक पे एक एल्बम्स, उसमें एक पोर्शन है जो हमारा डर्मा फोल्डर ग्रुप है, उसके अंदर एल्बम्स हैं, और वहाँ पे हमने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अच्छा। उसमें इस तरह की पिक्चर्स हमने डाली हुई हैं, उसकी हमने कीज भी साथ में डाली हुई हैं। अच्छा, ये चीज जब हम इनको बच्चों को और इस तरह स्टूडेंट को पढ़ाते गए, तो बाद में मैंने इसको वेबसाइट का शक्ल भी दे दिया था। तो अब हम्म। हमारे पास एक वेबसाइट भी है, dermafolder.www.dermafolder.pk के नाम से। अच्छा। उसमें यह है कि जितनी भी हमारी जो हम टीचिंग पहले करवा चुके हैं और जो कर रहे हैं, जो थ्योरी के एमसीक्यूज हैं, वो भी हमने उसमें डाल दिए हैं अलग अलग उसमें फोल्डर्स में, उसी वेबसाइट अच्छा। पे। साथ अच्छा। में जो वाइवा की या क्लिनिकल की जो चीजें हैं, ये टॉक्स हो गई, शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, हिस्ट्रीज वगैरह, हम्म। क्लिनिकल स्लाइड, मरीजों की जो पिक्चर्स होती हैं जिसपे डिफरेंशियल डायग्नोज होती है, ये भी अलग अलग फोल्डर्स में उसपे हमने उसमें डाल दिए हैं उस अच्छा। वेबसाइट पे। इसके अलावा हमने जो है पीपीटीज भी डाल दिए हैं, यानी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, किसी को चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल हम्म। सोराइसिस पे अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, पीपीटी अच्छा। हब के नाम से उसमें अलग से। जी जी, उसी वेबसाइट पे। और इसके जबरदस्त। अलावा वेबसाइट पे हमने जो है जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, वो भी हमने डाली हुई हैं, जो कॉमन डिजीजेस के लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, हम्म। वो भी उसी वेबसाइट पे डाली हुई हैं। तो हम्म। और ये जो आपका सवाल है कि जो कॉमन डिजीजेस की जो पिक्चर्स और उसके साथ डिफरेंशियल जो है वो क्या है, वो भी उसका हमने क्लिनिकल स्लाइड्स का एक उसमें एक फोल्डर अच्छा। बनाया हुआ है। हम्म। उसी में सारी चीजें जो हमने डाली हुई हैं। ठीक हो गया। चलें, वो मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं शेयर कर दूंगा, दोनों वेबसाइट्स का और साथ में फेसबुक ग्रुप का भी, ताकि कोई डॉक्टर जो जीपी है या किसी और स्पेशलिटी का है और वो स्किन कंडीशंस को डील करता है तो उसको भी थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हो जाए। ज़बरदस्त। अब ये बताएं कि पेशेंट्स के लिए, जो मरीज़ हैं नॉन मेडिकल लोग, उनके लिए डर्मा फोल्डर से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पेशेंट्स के लिए इस तरह है कि जो हमारे इस फोरम से जो अभी तक 2020 के बाद से अभी तक तकरीबन 400 तक कंसल्ट 400 कंसल्टेंट जो है वो इस फोरम से निकलकर वो कंसल्टेंट बन चुके हैं, माशाल्लाह। जिसमें ज़बरदस्त। एफसीपीएस भी हैं, एमसीपीएस भी हैं, डी डम के और एमडी के हैं। तो जितने भी हम्म। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमने उनके प्रोफाइल्स, यानी उनके जो फैकल्टी प्रोफाइल है, वो हमने हम्म। इसी वेबसाइट पे डाली हुई है, dermafolder.pk, उनकी हमने प्रोफाइल डाली हुई है। प्रोफाइल से मुराद उनका क्लिनिक का जो स्केजुअल है, वो उसी हम्म। उसकी वेबसाइट पर है। तो मरीज के लिए फायदा यह है कि मरीज गूगल पे किसी डॉक्टर का नाम सर्च करता है, और वो डॉक्टर अगर हमारे फैकल्टी का ही मेंबर हो, हम्म। हमारी फैकल्टी का कंसल्टेंट हो, तो वो गूगल उसको हमारे वेबसाइट के जरिए उसको फौरन लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा। कोई भी डॉक्टर है, जिस तरह डॉक्टर, अगर आप उस पर सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सादत शाह, आप उस पर सर्च करेंगे डॉक्टर सादत शाह डर्माटोलॉजिस्ट, तो जब आप हम्म। गूगल पे सर्च करेंगे, तो मेरे अपने, अगर मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाए हैं अपने प्रोफाइल्स, वो अपनी जगह पे, लेकिन डर्मा फोल्डर जो है वो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा अच्छा। मरीज के लिए। और जब मरीज हम्म। उस पर क्लिक करे लिंक पे, तो वो जाहिर है उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, और वो डर्मा फोल्डर के जरिए मिल जाएगी। तो इस तरह हम्म। डर्मा फोल्डर जो है मरीजों को जो है मरीजों को डॉक्टर्स यानी डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो भी उनको एक जबरदस्त। तरह से उनको उनके मिल जाते हैं। मतलब कि उनको जो प्रॉपर डर्माटोलॉजी के कंसल्टेंट्स हैं वो डर्मा फोल्डर के थ्रू मिल जाएंगे, अगर वो वहां से सर्च करेंगे तो। ठीक हो गया। तो ये जो अपॉइंटमेंट आगे वो बुक करना होती है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी या फिर वो फिजिकली उनको जाके दिखाना पड़ेगा? नहीं, वो डॉक्टर पे है, लेकिन ज्यादातर जो है वो फिजिकल अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं, ऑनलाइन नहीं अच्छा। है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने, कंसल्टेंट ने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन, तो फिर ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन इसमें एक मजे की चीज और है, हम्म। वेबसाइट पे मरीज जो है जाके वहाँ पे सिटी वाइज भी डॉक्टर जो कंसल्टेंट है वो सर्च कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। जिस अच्छा। तरह आपने हमारे वेबसाइट खोल लिया और वहाँ पे आपने सिटी वाइज, जिस तरह आप कराची पे क्लिक करके सर्च करेंगे, तो हम्म। कराची के जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं जो हमारे इस मेंबर्स हैं इस उसके, तो वो सारे हम्म। क्वालिफाइड जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, उनके अच्छा। प्रोफाइल। और साथ में एक और ऑप्शन भी है, जिसमें अगर आपको एफसीपीएस या एमसीपीएस, उसको भी फर्दर फिल्टर कर सकते हैं कि भाई मुझे एफसीपीएस क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। तो अच्छा। एफसीपीएस पे आप क्लिक करेंगे तो एफसीपीएस वाले डॉक्टर जाएंगे। जी जी, तो आप सिटी वाइज भी हम्म। सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्वालिफिकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी गूगल पे नाम सर्च करें, तो वो भी उसी में आ जाता है।
जबरदस्त। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ फायदा है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, इवन मेडिकल। आई वुड से कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि स्किन कंडीशंस की स्लाइड्स मौजूद हैं, उनके डिफरेंशियल्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको, जो कॉमन कंडीशंस के बारे में जो इवन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनके बारे में आपको पता चल जाता है। और जो नॉन डर्माटोलॉजी के नहीं है, जो लोग जो किसी दूसरी स्पेशलिटी में हैं या वैसे सिंपल एमबीबीएस हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। और साथ में पेशेंट्स का तो डेफिनेटली फ़ायदा है ही। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया डॉक्टर सादत के आप इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएं, और जिसमें इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके? और अब तक मतलब 3 साल से 2020 में आपने बताया कि आपने शुरू किया था, जी जी जी। जी जी, और 4 साल 2020 हो में गए मैंने हैं तो। किया था। हम्म। मोटिवेशन तो इनिशियल यही थी कि जब मेरा एग्जाम चल रहा था तो हमें हर दूसरे दिन किसी सीनियर की हेल्प चाहिए होती कि हमें गाइड करे। तो अगर हम्म। सीनियर सीनियर के पास टाइम हुआ तो उसने गाइड किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। और हमें जाहिर हम्म। है कहीं एक हॉस्पिटल जाके किसी कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, कभी दूसरे को। और बड़े जो है हमारे लिए बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जाम की तैयारी उनका बड़ा गैप होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल थ्योरी पास करने में और एग्जाम की ट्रेनिंग खत्म होने में 2-3 साल भी लग जाते हैं, तो उनसे सारी चीजें जो है वो तकरीबन भूल जाते हैं जब वो हम्म। वाइवा की या क्लिनिकल की तैयारी करते हैं। तो इसलिए एक फोरम की बहुत शदीद जरूरत थी। हम्म। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये एक एक तरह से इस तरह एक फोरम हो जिसमें पूरे पाकिस्तान की डर्मेटोलॉजी के स्टूडेंट्स में शामिल हो। और हम्म। फिर जब ये बन गया और जितने डेडिकेशन से मुझे जो रिस्पांस मिला कि जिस टीचर को हमने काम दिया तो किसी ने ये नहीं कहा कि आज मैं बीमार हूं या मैं नहीं कर हम्म। सकता, बहुत ही हम्म। डेडिकेटेडली। तो उससे मेरी मोटिवेशन और भी बढ़ती गई और भी जो है बिल्कुल। मजा आता गया। बिल्कुल ऐसे ही है ये। इसको मैं तो जो है ना, तब से जब से आपने मुझे बताया इतने बड़े चैनल का और फ्री ऑफ कॉस्ट का, तब से मैं रियली इम्प्रेस्ड। और मैं बल्कि बार बार यही सोच रहा हूँ कि कितना बड़ा आपने, कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप। और ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी फायदे की चीज़ है। डेफिनेटली जब डॉक्टर्स पढ़ेंगे, उनको समझ आएगी कंडीशंस की, तभी वो अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट जब उनको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिलेगी, फिर स्पेशली जो ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्किन कंडीशंस के बारे में, अपने रियल पेशेंट्स के बारे में पूछ भी सकते हैं, तो आई वुड से कि पूरे पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आप कर रहे हैं। चले डॉक्टर सादत, टाइम बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम एक और सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। और स्पेशली क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मेनली नॉन मेडिकल हैं, मिक्स्ड हैं, लेकिन नॉन मेडिकल लोग जो आम लेमैन हैं वो ज़्यादा हैं। तो उनके लिए जो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है ऐसी कंडीशंस जो क्रॉनिक नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका इलाज नहीं किया जाता इसलिए वो क्रॉनिक बन जाती हैं, और उनका इलाज करने से वो आराम से ख़त्म भी हो सकती हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर शुएब। और मेरा भी इंशाल्लाह यही प्लान है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम जो जीपीज है उनके लिए भी इस तरह की कोई हम्म। सेशंस हम रखेंगे। दूसरा हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं इसको मजीद इंशाल्लाह मॉड्यूल सिस्टम की तरह, एक हम्म। ऑनलाइन टीचिंग तो वैसे भी करें, मॉड्यूल सिस्टम में चेंज कर लेंगे। तो हम्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुएब, आपने टाइम दिया और इस प्लेटफॉर्म की इनवाइट किया।